कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सूर्य ग्रहण एक तरह का ग्रहण है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है तथा पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण अथवा आंशिक रूप से चंद्रमा द्वारा ढक जाता है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। उसी घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की। कभी कभी चांद सूरज और धरती के बीच आ जाता है, फिर वह सूरज की कुछ या सारी रोशनी रोक लेता है जिससे धरती पर साया फैल जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह घटना सदा सर्वथा अमावस्या को ही होती है। ज्योतिष विज्ञान की दृष्टि से सूर्य ग्रहण प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है। ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो अभूतपूर्व, अनोखा, विचित्र ज्योतिष ज्ञान ग्रह और उपग्रहों की गतिविधियां एवं उनका स्वरूप स्पष्ट करता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य आंशिक अथवा पूर्ण रूप से चंद्रमा द्वारा ढक दिया जाए। इस प्रकार के ग्रहण के लिए चंद्रमा का पृथ्वी और सूर्य के बीच आना आवश्यक है। इससे पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को सूर्य का ढका हुआ भाग नहीं दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण होने के लिए निम्न शर्तें पूरी होनी आवश्यक हैं। अमावस्या होनी चाहिए, चंद्रमा का अक्षांश शून्य के निकट होना चाहिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को रेखांश कहा जाता है तथा भूमध्य रेखा के चारों भूताकार में जाने वाली रेखाओं को अक्षांश के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या को ही होता है जब चंद्रमा क्षीणतम हो और सूर्य पूर्ण क्षमता संपन्न तथा दीप्त हो। चंद्र और राहु या केतु के रेखांश बहुत निकट होने चाहिए। चंद्र का अक्षांश लगभग शून्य होना चाहिए और यह तब होगा जब चंद्र रवि मार्ग पर या रवि मार्ग के निकट हो। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य और चंद्र के कोणीय व्यास एक समान होते हैं। इस कारण चंद्र सूर्य को केवल कुछ मिनट तक ही अपनी छाया में ले पाता है। सूर्य ग्रहण के समय जो क्षेत्र ढक जाता है उसे पूर्ण छाया क्षेत्र कहते हैं। खगोल शास्त्रियों की गणनाएं। खगोल शास्त्रियों ने गणित से निश्चित किया है कि 18 वर्ष 18 दिन की समय विधि में 41 सूर्य ग्रहण और 29 चंद्र ग्रहण होते हैं। एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहण तथा 2 चंद्र ग्रहण तक हो सकते हैं, किंतु एक वर्ष में 2 सूर्य ग्रहण तो होने ही चाहिए। हाँ, यदि किसी वर्ष 2 ही ग्रहण हुए तो वो दोनों ही सूर्य ग्रहण होंगे। यद्यपि वर्ष भर में 7 ग्रहण तक संभव हैं, तथापि 4 से अधिक ग्रहण बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। प्रत्येक ग्रहण 18 वर्ष 11 दिन बीत जाने पर पुनः होता है, किंतु वह अपने पहले के स्थान में ही हो यह निश्चित नहीं है, क्योंकि संपात बिंदु निरंतर चल रहे हैं। साधारणतः सूर्य ग्रहण की अपेक्षा चंद्र ग्रहण अधिक देखे जाते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि चंद्र ग्रहण से कहीं अधिक सूर्य ग्रहण होते हैं। 3 चंद्र ग्रहण पर 4 सूर्य ग्रहण का अनुपात आता है। चंद्र ग्रहणों के अधिक देखे जाने का कारण यह होता है कि वे पृथ्वी के आधे से अधिक भाग में दिखलाई पड़ते हैं, जबकि सूर्य ग्रहण पृथ्वी के बहुत बड़े भाग में प्रायः 100 मील से कम चौड़े और 2 से 3 हजार मील लंबे भूभाग में दिखलाई पड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि मध्य प्रदेश में खग्रास ग्रहण होता है तो गुजरात में खंड सूर्य ग्रहण ही दिखलाई देगा और उत्तर भारत में वो दिखाई ही नहीं देगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में सूर्य ग्रहण, चाहे ग्रहण का कोई आध्यात्मिक महत्व हो अथवा ना हो, किंतु दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए यह अवसर
किसी उत्सव से कम नहीं होता, क्योंकि ग्रहण ही वह समय होता है जब ब्रह्मांड में अनेकों विलक्षण एवं अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, जिससे कि वैज्ञानिकों को नए नए तथ्यों पर कार्य करने का अवसर मिलता है। 1968 में लार्कियर नामक वैज्ञानिक ने सूर्य ग्रहण के अवसर पर की गई खोज के सहारे वनमंडल में हीलियम गैस की उपस्थिति का पता लगाया था। आइंस्टीन का यह प्रतिपादन भी सूर्य ग्रहण के अवसर पर ही सही सिद्ध हो सका, जिसमें उन्होंने अन्य पिंडों के गुरुत्वाकर्षण से प्रकाश के पड़ने की बात कही थी। चंद्र ग्रहण तो अपने संपूर्ण तत्कालीन प्रकाश क्षेत्र में देखा जा सकता है, किंतु सूर्य ग्रहण अधिकतम 10,000 किलोमीटर लंबे और 250 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में ही देखा जा सकता है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण की वास्तविक अवधि अधिक से अधिक 11 मिनट हो सकती है, उससे अधिक नहीं। संसार के समस्त पदार्थों की संरचना सूर्य रश्मियों के माध्यम से ही संभव है। यदि सही प्रकार से सूर्य और उसकी रश्मियों के प्रभावों को समझ लिया जाए तो समस्त धरा पर आश्चर्यजनक परिणाम लाए जा सकते हैं। सूर्य की प्रत्येक रश्मि विशेष अणु का प्रतिनिधित्व करती है और जैसा कि स्पष्ट है, प्रत्येक पदार्थ किसी विशेष परमाणु से ही निर्मित होता है। अब यदि सूर्य की रश्मियों को पंजीभूत कर एक ही विशेष बिंदु पर केंद्रित कर लिया जाए तो पदार्थ परिवर्तन की क्रिया भी संभव हो सकती है। भारतीय वैदिक काल और सूर्य ग्रहण। वैदिक काल से पूर्व भी खगोलीय संरचना पर आधारित कैलेंडर बनाने की आवश्यकता अनुभव की गई। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण तथा उनकी पुनरावृत्ति की पूर्व सूचना ईसा से 4000 पूर्व ही उपलब्ध थी। ऋग्वेद के अनुसार अत्रि मुनि के परिवार के पास यह ज्ञान उपलब्ध था। वेदांग ज्योतिष का महत्व हमारे वैदिक पूर्वजों के इस महान ज्ञान को प्रतिबिंबित करता है। ग्रह नक्षत्रों की दुनिया की यह घटना भारतीय मनीषियों को अत्यंत प्राचीन काल से ज्ञात रही है। चिर प्राचीन काल में महर्षियों ने गणना कर दी थी। इस पर धार्मिक, वैदिक, वैचारिक, वैज्ञानिक विवेचन धार्मिक एवं ज्योतिषीय ग्रंथों में होता चला आया है। महर्षि अत्रि मुनि ग्रहण के ज्ञान को देने वाले प्रथम आचार्य थे। ऋग्वेदीय प्रकाश काल अर्थात वैदिक काल से ग्रहण पर अध्ययन, मनन और परीक्षण होते चले आए हैं। सूर्य ग्रहण के समय हमारे ऋषि मुनियों के कथन। हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य ग्रहण लगने के समय भोजन के लिए मना किया है, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि ग्रहण के समय में कीटाणु बहुलता से फैल जाते हैं। खाद्य वस्तु, जल आदि में सूक्ष्म जीवाणु एकत्रित होकर उसे दूषित कर देते हैं। इसलिए ऋषियों ने पात्रों में कुश डालने को कहा है, ताकि सब कीटाणु कुश में एकत्रित हो जाएं और उन्हें ग्रहण के बाद फेंका जा सके। पात्रों में अग्नि डालकर उन्हें पवित्र बनाया जाता है, ताकि कीटाणु मर जाएं। ग्रहण के बाद स्नान करने का विधान इसलिए बनाया गया ताकि स्नान के दौरान शरीर के अंदर ऊष्मा का प्रवाह बढ़े, भीतर बाहर के कीटाणु नष्ट हो जाएं और धुलकर बह जाएं। पुराणों की मान्यता के अनुसार राहु चंद्रमा को तथा केतु सूर्य को ग्रसता है। चंद्रमा और सूर्य भी छाया के साथ साथ चलते हैं। चंद्र ग्रहण के समय कफ की प्रधानता बढ़ती है और मन की शक्ति क्षीण होती है, जबकि सूर्य ग्रहण के समय जठराग्नि, नेत्र तथा पित्त की शक्ति कमजोर पड़ती है। गर्भवती स्त्री को सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण नहीं देखने चाहिए, क्योंकि उसके दुष्प्रभाव से शिशु अंगहीन होकर विकलांग बन सकता है। गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए गर्भवती के उदर भाग में गोबर और तुलसी का लेप लगा दिया जाता है, जिससे कि राहु केतु उसका स्पर्श न करें। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को कुछ भी कैंची या चाकू से काटने को मना किया जाता है और किसी वस्त्र आदि को सिलने से रोका जाता है। ग्रहण लगने के पूर्व नदी या घर में उपलब्ध जल से स्नान करके भगवान का पूजन, यज्ञ, जप करना चाहिए। भजन कीर्तन करके ग्रहण के समय का सदुपयोग करें। ग्रहण के दौरान कोई कार्य ना करें। ग्रहण के समय में मंत्रों का जाप करने से सिद्धि प्राप्ति होती है। ग्रहण की अवधि में तेल लगाना, भोजन करना, जल पीना, मलमूत्र त्याग करना, केश विन्यास बनाना, रति क्रीड़ा करना, मंजन करना वर्जित किए गए हैं। कुछ लोग ग्रहण के दौरान भी स्नान करते हैं।
ग्रहण समाप्त हो जाने पर स्नान करके ब्राह्मण को दान देने का विधान है। कहीं कहीं वस्त्र धोने, बर्तन धोने का भी नियम है। ग्रहण के बाद डोम को दान देने का अधिक महात्म्य बताया गया है, क्योंकि डोम को राहु केतु का स्वरूप माना गया है। सूर्य ग्रहण में ग्रहण से 4 प्रहर पूर्व और चंद्र ग्रहण में 3 प्रहर पूर्व भोजन नहीं करना चाहिए। बूढ़े बालक और रोगी 1 प्रहर पूर्व तक खा सकते हैं। ग्रहण के दिन पत्ते, तिनके, लकड़ी और फूल नहीं तोड़ने चाहिए। बाल तथा वस्त्र नहीं निचोड़ने चाहिए व दंत धावन नहीं करना चाहिए। ताला खोलना, सोना, मलमूत्र का त्याग करना, मैथुन करना, भोजन करना वर्जित हैं। ग्रहण के समय मन से सत्पात्र को उद्देश्य करके जल में जल डाल देना चाहिए। ऐसा करने से देने वाले को उसका फल प्राप्त होता है और लेने वाले को उसका दोष भी नहीं लगता। ग्रहण के समय गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान करने से अनेक गुना पुण्य प्राप्त होता है। देवी भागवत में आता है कि भूकंप एवं ग्रहण के अवसर पर पृथ्वी को खोदना नहीं चाहिए।